डॉक्टर साहब, हम देखिए कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि ये यूरोलॉजी विभाग होता क्या है, अगर किन किन समस्याओं के लिए अगर वो आना चाहे तो वो आ सकते हैं। यूरोलॉजिस्ट को अगर आप इंट्रोड्यूस करें तो ये एक सर्जन होते हैं जी। और इनका काम होता है मूत्र रोग संबंधी समस्याओं का निदान करना। मूत्र रोग संबंधी समस्याओं में जैसे किसी को अगर पथरी की शिकायत हो गई हो, किडनी में पथरी रोग का शिकायत हो गया हो, कहीं किडनी पेशाब के थैले जैसे जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसमें कैंसर हो गया हो, मूत्र में खून आने की समस्या हो, पुरुषों में बांझपन की समस्या हो, वृद्ध पुरुषों में पेशाब करने में रुकावट महसूस हो, तो इन सारे शिकायतों के लिए उनको यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जैसा कि आपने इतने सारे चीज़ें बताई, ऐसे में लोग कैसे समझ सकते हैं कि अब जाना चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स वो लोग अगर लेकर आ रहे हैं तो? अधिकतर ऐसा होता भी यही है प्रैक्टिस में कि जब किसी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो वो पास के डॉक्टर से संपर्क साधता है। वो फिजिशियन भी हो सकते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं। तो पहले फिजिशियन और सर्जन कुछ जांच के द्वारा और उनके सिम्टम के आधार पे ये निर्धारित करते हैं कि ये किस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। अगर पेशाब संबंधी समस्या है और उनको अगर सर्जरी की आवश्यकता है, अगर उनको स्टोन हुआ हो, पेशाब की नली में रुकावट हुआ हो, प्रोस्टेट संबंधी समस्या हो, या पुरुषों में बांझपन की समस्या हो, या पुरुषों में किडनी नहीं काम कर रहा है, तो यूरोलॉजिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट के हेल्प से फिर किडनी ट्रांसप्लांट में भी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। सर, अगर ये सारी समस्याएं जो आपने बताई हैं, ये समस्या पुरानी हो तो कितना मुश्किल होता है इन सब से निकलना, एक पेशेंट को ठीक करना? ये यूरोलॉजिस्ट के पास जब पेशेंट आते हैं तो ऐसा देखा है हम लोगों ने कि बहुत सी समस्याएं तो लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां हैं। जैसे कोई अगर पानी ज़्यादा पी रहा हो, अल्कोहल ज़्यादा ले रहा हो, या कैफिनेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा ले रहा हो, तो उससे भी पेशाब बार बार होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बीमारियां शरीर के कुछ किडनी के अलावा दूसरे अंगों में भी जब होती हैं, जैसे सबसे कॉमन डिजीज़ है डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ अगर अनकंट्रोल्ड है, अगर उसका दवाई लोग नहीं खा रहे हैं, पेशाब में चीनी आ रही हो, तो उसके कारण भी पेशाब बार बार हो सकता है। डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जिसमें मरीज़ को इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है विभिन्न अंगों में। उसमें एक पेशाब का भी एक अंग है जहाँ से पेशाब का उत्सर्जन होता है, जो नली होती है, वहाँ भी यूरेथ्रा में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये उसके कारण जलन हो सकता है। तो ये पहले ये सिम्टम्स के आधार पे और कुछ जांच के द्वारा हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि ये बीमारी किससे संबंधित, किस अंग से संबंधित है। फिर उसको ये हम लोग पता करते हैं कि इसका कारण क्या है। ये इन्फेक्शन के कारण है, या ट्यूमर के कारण है, या नली में कोई किसी अन्य कारण से चोट उट लगने से संकुचन आ गया है उसके कारण है, या कोई पथरी के कारण है। तो इन कारणों का निर्धारण जांच के द्वारा होता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं, जैसे जो 50 की उम्र के बहुत से पुरुष होते हैं, उनमें उम्र के साथ साथ पेशाब की समस्या आती है। जैसे पेशाब का धीरे धीरे होना, पेशाब का बार बार होना, रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठना, एक बार में पेशाब का पूरी तरह सफाई से बाहर नहीं आना, लगता सेटिस्फैक्शन नहीं होना, लगता है कि कुछ पेशाब अभी रह ही गया हो। तो उसका एक मुख्य कारण प्रोस्टेट ग्रंथि का वृद्धि है। और प्रोस्टेट ग्रंथि का जो वृद्धि है वो 2 तरह का होता है। तो ये इसका निर्धारण कि किस कारण से ये हो रहा है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास जाने से ही होता है। और जितना जल्दी आप किसी डॉक्टर से संपर्क करेंगे, इलाज उतना ही सस्ता होगा और जल्दी होगा, और आप जल्दी रोग मुक्त हो जाएंगे। कारण पता चल जाएगा, आपको जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो डॉक्टर बताएगा कि क्या क्या सावधानी बरतने से आप आगे इन रोगों में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको फेस करना पड़ेगा लाइफ में। तो इसलिए एक नियम होना चाहिए कि जब भी कोई समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, तो जितना जल्दी आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए।